सांसद राजकुमार सैनी जी से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार सैनी जी, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, 2000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई, 40 युवकों को गिरफ्तार किया गया, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 30 अब तक जेल में हैं, 10 की रिहाई हो चुकी है। 2000 से ज़्यादा एफआईआर में सिर्फ 40 की गिरफ्तारी, 10 की रिहाई और सिर्फ 30 जो युवक हैं वो इस वक्त अंदर हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो गुनहगार हैं या नहीं हैं, कानून फैसला करेगा, कानून तय करेगा। लेकिन अगर ये 30 लोग ये कहते हैं कि वो बेगुनाह हैं, तो हरियाणा को जलाने वाले लोग आखिर कौन थे? क्या पुलिस जवाब देगी? क्या सरकार जवाब देगी कि हरियाणा को धू धू कर जलाने वाले वो लोग कौन थे? अगर सभी लोग बेगुनाह हैं जो जेलों के भीतर हैं, उन्हें अगर बाहर कर दिया जाता है, तो हरियाणा को जलाने वाले लोग आखिर कौन थे? पुलिस क्या तराशेगी? सरकार का जवाब देगी? देखिए, इसके ऊपर मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ना, दिल्ली को घेरने और हरियाणा को जलाने का प्रयास किया गया। एक बार ये हरियाणा आरक्षण को पाने के लिए और एक बार हरियाणा को आरक्षण लेने के लिए जलाया गया। उसी संदर्भ में जो पिछले 2 साल का पीरियड है, वो हरियाणा की आंतरिक सुरक्षा भाईचारा जो ख़त्म हो पड़ा है, उसको लेकर के जो 2000 एफआईआर दर्ज की गई, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने उत्पात मचाया। लेकिन आज प्रेशर के जरिए समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो अपने लोगों को बेकसूर बता रहे हैं, उनके लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐलान हो चुका है मुआवजे का, नौकरियों की जो मांग थी वो पूरी कर दी गई है, जा चुकी है। इसके ऊपर मैंने पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अगर हम आरक्षण के नाम पर लूटपाट करने वालों को, हत्याएं करने वालों को, बलात्कार करने वालों को और संपत्ति को जलाने वालों को, हरियाणा प्रदेश के साथ अन्याय करने वालों को अगर नौकरियां देंगे, उनको मुआवजे देंगे, तो और आरक्षण के लिए जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो आरक्षण के पात्र नहीं है, उन आदेशों को नज़रअंदाज करके आरक्षण का वचन देंगे, तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है, न्यायालय की क्या ज़रूरत है? फिर तो स्पष्ट ये लगेगा कि जिसका कबीला बड़ा होगा वो सड़कों पर बैठ करके अपनी मनौती, अपने समझौते करवा लेगा, अपनी बात मनवा लेगा, बाकी के लोग गुलाम हो जाएंगे। इसी बात को लेकर के जाति विशेष के लोगों ने मेरे ऊपर बड़े तंज कसे। मैंने एक शब्द कोई मंदे अल्फाज में किसी जाति विशेष को नहीं कहा। इस पर मैंने कहा था कि आज देश को चाहिए 100% आरक्षण कर दें, जिस जाति की जो जनसंख्या का अनुपात है उसी के आधार पर वो कर। हरियाणा की सरकार भी क्या उसी सोच पर चल रही है? लेकिन हरियाणा की सरकार ने उसके विपरीत जाकर के उन लोगों को कैबिनेट के जरिए बिना किसी तथ्यों के जो आरक्षण देने का काम किया, वो बिल्कुल गलत था। इससे मैं कोई डिनाई नहीं करूंगा और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए किसी के दबाव में। भविष्य में ऐसी परिपाटी पड़ जाएगी कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर बैठ करके कोर्ट कचहरी की बात को नज़रअंदाज करके अपनी ताकत के दम पर देश को झुकाने लगेगा और अपनी बात मनवाने लगेगा। मेरा सवाल ये भी है कि हरियाणा को जलाने का गुनहगार कौन है? हरियाणा को जलाने के गुनहगार तो वही लोग हैं जो अनर्गल तरीके से जो बीज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बीजा था। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 2005 में अपने लोगों को कि कांग्रेस पार्टी के साथ कमज़ोर तबका जुड़ा रहता है, मेरे समाज को भी आरक्षण का लालच दे करके उसके साथ जुड़ जाए तो मैं लंबी पारी खेल लूँगा, जिसके बदले में वो 10 साल इस्तेमाल कर भी चुका है। लेकिन व्यवस्था देखते हुए जब शैलजा को ऊपर केंद्र से बनाने की बात आई तो उसने उन मंदे अल्फाजों से एक टिप्पणी करते हुए छोटे तबके के ऊपर अपने लोगों को उठाया, अरे वो बनने वाली है मुख्यमंत्री, और जो अल्फाज थे उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। और कैबिनेट के जरिए इलेक्शन से 6-7 दिन पहले अपने लोगों को केंद्रीय सूची में, आरक्षण की सूची में डलवा दिया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, हटा दिया। और इसके बाद का जो बवाल है वो जाति विशेष के लोगों का जो किया धरा है वो पूरे देश, पूरे विश्व ने देखा है। उसका मैं आज भी निंदा करता हूं और सरकार से भी हमेशा एक ही बात कहता रहा हूं कि अगर व्यवस्था को हम कंट्रोल करने में घुटने टेक करके सरकार किसी ताकतवर लोगों के समुदाय के आगे झुक करके चलेगी तो फिर कचहरी या कानून व्यवस्था पर लोगों आपके विरोधी 2 की बात कहते हैं कि राजकुमार सैनी जो भाषा बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा होती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चाहते हैं कि राजकुमार सैनी बोले, राजकुमार सैनी बोलते हैं, और जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो राजकुमार सैनी तस्वीर से गायब हो जाते हैं। मैंने आज तक कभी भी जो पिछले दिनों हुआ उसको लेकर के मेरे पर बहुत आरोप इन लोगों ने लगाए कि हम तो राजकुमार सैनी की टोका टिप्पणी की वजह से इस हरियाणा को आग लगा के, और पिछले 2 मास जो लोग पूरा प्रशासन
तहसील, कचहरी, थाना, बीडीओ ब्लॉक और सारा डीसी ऑफिस, पूरा का पूरा प्रशासन इनकी अवभगत में लगा रहा है, इनकी देखरेख में लगा रहा है। सवाल ये कि बीजेपी की शय क्या मिल रही है, बीजेपी क्या ताकत दे रही है पीछे से आपको? नहीं, मैं किसी की कोई तोता थोड़ा हूँ कि मैं जब किसी ने पिंजरे से निकाल दिया तो मैं टाँ करने लग गया, और जब मैं पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो अपनी आवाज़ खामोश कर ली। कहने वाले ये भी कहते हैं कि राजनीति में अपनी बिसात बिछाने की कोशिश राजकुमार सैनी कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में अपनी एक अलग पार्टी खड़ी करने की पूरी तैयारी राजकुमार सैनी कर चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर कोई किसी का वो भरोसे के साथ विश्वासघात करने के लिए मैंने 2019 की बात कही है कि अगर व्यवस्था ऐसी रहेगी तो मैं जनता से पूछ करके कोई भी फैसला ले सकता हूं जो जनता निर्णय लेगी। गाड़ी के ड्राइवर की बात आप करते हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अंदर चलेगी तो इसके हम विरोध में जनता से पूछ करके कोई भी निर्णय ले सकते। चलिए, 2.5 से 3 साल के करीब का जो वक्त है मनोज सरकार को हरियाणा में हो चुका है। व्यवस्था आप खुद बता रहे हैं कि सरकार दबाव में काम कर रही है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा, हरियाणा को जलाने वाले गुनहगार सामने नहीं आ सके। तो ऐसे में आप कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं और किस तरह का बदलाव आप कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद काफ़ी कम है? मैंने इस देश के भविष्य के लिए 5 मुद्दे आपके सामने मैं रखता हूँ। उम्मीद है कि मुझे हरियाणा से जुड़े मुद्दे पे बात की। मैं हरियाणा से जुड़े मुद्दे के साथ ही बात करूंगा। आज हरियाणा के अंदर आरक्षण के नाम पर, वैसे तो पूरे देश में कहीं मराठा आंदोलन, पटेल आंदोलन, कापू आंदोलन और हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ। इस बवेले को ख़त्म करने के लिए हम किससे फरेब और बेईमाना करना चाहते हैं? अगर हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं तो सीधा सीधा ये क्यों कहते हैं कि जिसकी जो जनसंख्या है उसी के अनुपात में 100% हर सेटअप के अंदर सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए जाएंगे। हमारा ये मानना है कि आज देश के अंदर जो जनसंख्या का अनुपात है 100% आरक्षण करना है। नेता किसी भी जाति से रहे वो किसी के हक को छीन नहीं सकेगा, क्योंकि एक पैरामीटर खींचा हुआ। और दूसरी बात हमने रखी कि आज अगर देश के अंदर हम समानता और भेदभाव की खाई को पाटना चाहते हैं तो एक परिवार एक रोजगार, जिन हाथों में शक्ति रही, जिन हाथों में राजनीति खेलती रही, उन लोगों के तो परिवार के परिवार और उनके रिश्तेदार भी एडजस्ट हो गए। एक परिवार में 10-10 लोग लगे हुए हैं और लाखों की सैलरी उनके घर में आती है, और हजारों परिवार किसी गांव में हैं और एक बच्चा कोई चपरासी भी लगा नहीं, चाहे उन्होंने PhD और MPhil भी कर रखी है। इसलिए एक परिवार में जब किसी को एक नौकरी मिल गई, पति करे, पत्नी करे, बाप करे, पूत करे, अगली नौकरी दूसरे परिवार को दी जाए। समाज में जातिगत जहर फैलाने का आरोप आपके ऊपर लगातार लग रहा है। मैंने तो कभी जाति की बात की ही नहीं। मैंने कभी कहा नहीं कि मैं पहले सैनी हूँ बाद में MP हूँ। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मैं पहले बैकवर्ड हूँ बाद में कोई और हूँ। मैंने जब 100% आरक्षण की बात की तो बताइए उसमें कौन सी जाति नहीं आती? उसमें तो जाट भी आते हैं। और ये भी स्पष्ट कर दूं कि उसमें अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए मैंने ये भी कहा कि आज हड़तालें वो लोग कर रहे हैं जिनको लाखों की सैलरी मिल रही है, वही जो है ना राजनीति कर रहे हैं। जो लोग किसी फैक्ट्री में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो 10-15 हज़ार रुपये में नौकरी करते हुए कभी उफ तक भी नहीं करते हैं। अपने रोजगार से वास्ता, अपने बच्चे पालने से वास्ता रखते हैं। और यहाँ तक भी उन लोगों का कोई शिकवा शिकायत भी नहीं, रिजल्ट के लिए पाबंद हैं। वो लोग रिजल्ट की भी परवाह नहीं करते। आज अगर हम सरकारी नौकरी में सबसे लोएस्ट आने वाले, जैसे हम टेंडरिंग व्यवस्था में करते हैं, सबसे कम जो लेना चाहे उसको तरजीह दें, उसको पहल दें, तो ऐसे लोग मिलेंगे उससे भी ज़्यादा अनुभवी, कि जो लोग लाख के बदले में 10,000 रुपये की अपनी सैलरी लिख करके एफिडेविट देंगे और 10 साल 5 साल के लिए। मुझे ये बताइए कि आप ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आखिर नाराज क्यों है? कैबिनेट के तमाम मंत्री उनसे नाराज क्यों हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, जो व्यवस्था है। मुख्यमंत्री को नापसंद किया जा रहा है। जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक अमला फैला है, वो जो है ना मुख्यमंत्री को परेशान करके उसे जो है अनुभवी ना कर, वो एक्सपीरियंस होल्डर ना मान करके उसे डिस्टर्ब करने में लगा रहता है कि ये चेंज हो जाए। जबकि मुख्यमंत्री होनेस्टली काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जो पिछली 5 सरकारों का दिया हुआ है ढांचा, मुख्यमंत्री को सबसे पहले उस ढांचे के ऊपर अपना ढांचा डेवलप करना है। क्या आप ये मानते हैं कि जो वायदे किए गए थे चुनाव के वक्त, वो डिलीवरी लोगों तक नहीं हो पाई?
नहीं, डिलीवरी तो जो है ना, जिन लोगों ने करनी थी वो प्रशासनिक व्यवस्था ने, प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था पर तो सिर्फ आदेश दिए जाते हैं। आदेश दिए गए लेकिन काम नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि डिलीवरी नहीं हो पाई, वायदे रह गए। जिन लोगों ने काम को अमली जामा पहनाना था, मुख्यमंत्री की घोषणाएं होती हैं, पैसा भेज दिया जाता है, खर्च नहीं किया जाता, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता ने वोट देने थे, आपको राज देना था, दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सरकार घोषणाओं पर जो है ऐलान करती है, पैसा भेज देती है, लेकिन किसी घोषणा पर काम नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर जो घोषणाएं वो बजट के रूप में फाइलों में पड़ी हैं। हम उनको 2019 में ये सारे सबक सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि 70 साल पहले कहां से शुरू होना चाहिए। सबक आप सिखाएंगे या मनोहर लाल खट्टर सिखाएंगे या गाड़ी का जो ड्राइवर बदल जाएगा वो सिखाएगा? मनोहर लाल जी की ड्यूटी आज है, इसके ऊपर हम कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहते। हमारा मकसद है कि हम उसके सहयोग देने के लिए, हमारे से कोई भी सहयोग चाहिए, हम सरकार के लिए पूरे समर्पित भाव से सहयोगी हैं। काम ड्राइवर जो होता है, गाड़ी जिसके हाथ में होती है, गाड़ी उसे चलानी है। और 2019 में अगर जनता ने चाहा, हम इसी बजट में इससे 20 गुणे लोगों को रोजगार पे जोड़ के दिखाएंगे। और इसी सिस्टम के अंदर हम उन लोगों को भी बताएंगे कि अगर आपसे नहीं होता, आप साइड लाइन बैठिए, आप सिर्फ तनख्वाह लीजिए, और लोग बहुत हैं काम करने के लिए। और इतने लोग नीचे पाइप लाइन में हैं कि हमें मौका दो, हम बैठ करके जनता की सेवा करें। भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेता हैं, जाट दिग्गज नेता हैं, आपके किसी बयान पर अब वो प्रतिक्रिया तक नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए, आज पता नहीं प्रतिक्रिया तो क्यों नहीं देना चाहते, वो तो हर रोज़ प्रतिक्रिया देते हैं। अभी बरिंदर सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, उन्होंने अभी ये किसी ने सवाल पूछा होगा कि राजकुमार सैनी के बारे में जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक आदमी थोड़ी है, उस पर तो मैं कोई बात ही नहीं करूँगा। सवाल वही था कि आपको लेकर जो बातचीत, जो सवाल किए जाते हैं दरकिनार कर दिए जाते हैं। तमाम वो सवाल की आपके बारे कोई बातचीत नहीं की जा सकती, आप राजनीतिक नहीं। मैंने उनका धन्यवाद किया कि मैं वाकई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैंने जनता की सेवा के लिए, जब फरेब हो रहा था बंसीलाल जी के टाइम में, तब भी हमने मंत्री होते हुए एक नारा करके कहा कि इस प्रकार की दादागिरी और ये भाई भतीजावाद, जातिवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको हटा करके जब ओम प्रकाश चौटाला बनाया, वहाँ भी लिस्टें रातों रात जो MP MLAs की सिफारिशें होती थी वो फाड़ के डस्टबिन में डाल दी जाती थी। जो मेरिट होल्डर होते थे वो धक्के खाते थे, और जो अपने लोग उनके होते थे उनको लेकर के वो एडजस्ट कराते थे, जिसके बदले में आज तिहाड़ जेल में है। आज स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि व्यवस्था में पिछले 5 मुख्यमंत्रियों ने जो ढांचा तैयार किया वो किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके लिए तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि नया ढांचा डेवलप करें, नीचे से लोगों को प्रमोट करके ऊपर लाए, और लोगों को जो है उन लोगों को मौका दे जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ चलना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का वायदा था, क्या भ्रष्टाचार? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि हमारे खून में, इस हिंदुस्तान के खून में रम गया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूँ चैनल के माध्यम से ही, कि आज जो लोग लाखों की सैलरी लेने के बाद जो कामों को पास करते हैं वो घूस भी लेते हैं, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी के काम को वो रिजेक्ट कर देते हैं अगर घूस नहीं मिलती, और निकम्मे से निकम्मे काम को वो सिलेक्ट कर देते हैं अगर घूस मिल जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, जैसे कोई सड़क बनी, उसमें से 1 किलोमीटर में से 1 मीटर बाई मीटर का टुकड़ा उखाड़े, 4 उसकी थिकनेस वहीं पर चेक कर ले, और क्वालिटी के लिए मटेरियल को 4 लैब में भेजे कि कहीं कोई मैनिपुलेशन ना हो जाए, और उसकी अगर 75-80% तक क्वालिटी मेंटेन है तो उसे कुछ छोटा मोटा फाइन लगा करके उसकी पेमेंट कर दी जाए। और जो लोग इससे भी ज़्यादा घटिया मटेरियल और क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे, उनकी पेमेंटें स्टॉप करके और उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार यही ज़्यादा हो रहा है कि चाहे वो कोई सड़क बन रही है, चाहे टनल बन रही है, चाहे गली बन रही है, चाहे स्कूल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी रूप में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के लेवल पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जो ढांचा हमें देश का मिला हुआ है, आखिर उसके खून में बस गया है, उसको वाश करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने की जरूरत है। चलिए, टोटल न्यूज़ पर खबरों का यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।